भाभी माँ, आप और यहां? आपको यहां नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहां चिता जलती है वहां कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के पूछने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को चलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ, बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न ले, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजाए मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो जेल में अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही मार दी जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे उसकी मौत से पहले चाहिए। भाभी माँ ठीक ही कह रही थी कि उसे अदालत ले जाने से पहले काट देना चाहिए था। सांप तो घुस गया बिल में, अब लाठी पटकने से क्या फायदा। पोजीशन ये है कि जीवा जेल में है, अब हमें जो कुछ भी करना है बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से करना होगा, समझ गए? प्रशांत, बताओ भाभी माँ के सामने क्या चीज जलती है? आग। आग नहीं, हमारे खानदान के नाम पर जलता हुआ दाग है, जिसे जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मिटा देना होगा।